फ्रेंड्स, बच्चों, फिजिकल हेल्थ एंड योगा एजुकेशन इस विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पर्सनल हाइजीन, माने व्यक्तिगत स्वच्छता। देखो बच्चों, जो है ये विषय जो है वह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है कि किस प्रकार जो है हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना है, क्या उसका महत्व है व्यक्तिगत स्वच्छता का, और किस प्रकार से हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रख सकते हैं। तो बच्चों, यह परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ विषय है जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता होती क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता का जो अर्थ है बच्चों, वह है किसी भी व्यक्ति की अपनी निजी स्वच्छता से, यानी कि अपने तन के साथ साथ मन और आत्मा तीनों को स्वच्छ रखना, अपने तन, मन और आत्मा को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना, शुद्ध रखना, वही पर्सनल हाइजीन कहलाता है, व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। यानी कि अपने तन को तो हम जैसे नहाकर स्वच्छ जल से, साबुन आदि से अपने तन को स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकते हैं। केवल तन को ही स्वच्छ नहीं रखना, तन के साथ साथ मन को भी, अपने मन के अंदर भी निर्मल और शुद्ध विचार होने चाहिए। उसके बाद अपनी आत्मा भी शुद्ध और निर्मल होनी चाहिए, पाप रहित होनी चाहिए। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति की तन, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हैं, निर्मल है, पवित्र हैं, उसी को ही हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। तो बच्चों, इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो यदि इसकी बात करें क्या इंपॉर्टेंस है व्यक्तिगत स्वच्छता की, तो आप देखिए कितने इसके फायदे हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज। देखो भाई, ये जो व्यक्तिगत स्वच्छता, यदि हम साफ सुथरा रहेंगे, साफ स्वच्छ रहेंगे, तो नेचुरली बात है कि बीमारियों से बचे रहेंगे। हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे संक्रामक रोग लग जाते हैं। वो किस कारण से? गंदगी के कारण ज़्यादा लगते हैं। अगर हम स्वच्छ ना रहें, साफ सुथरे ना रहें, तो उससे बहुत सारे जो है संक्रामक रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं। इसलिए हमें जो है ना, अगर इन संक्रामक रोगों से बचना है, बच कर रहना है, तो हमने अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है बच्चों। प्रिवेंशन और कहा प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य में को भी बढ़ावा देता है। देखो, यदि हम साफ स्वच्छ रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेगा, तो नेचुरली है कि हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए ये हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। बहुत जरूरी है हमने अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। भाई, व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भी ये जो है बहुत ज़्यादा विकास करता है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। क्योंकि यदि कोई साफ सुथरा रहेगा, साफ स्वच्छ रहेगा, तो उससे हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई उसको अपने साथ बिठाना चाहता है। तो उसकी जो है पर्सनैलिटी में भी जो है एक प्रकार से चार चांद लगे रहेंगे। जो व्यक्ति जो है क्या रहेगा? साफ सुथरा। अगर यदि कोई गंदा रहेगा, स्वच्छ नहीं रखेगा अपने शरीर को, तो उसके साथ कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डाउन होते चली जाएगी। तो इसलिए बच्चों, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी जो है हमने व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। और कहा चेंज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। इससे बच्चों जो है हमारे इंटरेस्ट, जो हमारी रुचियां, अभिरुचियां हैं, उनमें भी बदलाव आता है इससे। तो बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है कि व्यक्ति साफ सुथरा रहेगा, साफ स्वच्छ कपड़े पहनेगा, तो उसकी रुचियां, अभिरुचियां जो है स्वतः ही बदल जाएंगी। तो इसलिए कहा कि भाई, जो बहुत जरूरी है व्यक्तिगत स्वच्छता का, जीवन में बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद बच्चों, एजुकेशनल वैल्यू। इसकी एजुकेशनल वैल्यू की शैक्षिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, शैक्षणिक दृष्टि से भी। क्योंकि जो साफ सुथरा होगा बच्चा, विद्यालय में अच्छे कपड़े पहन कर आएगा, नहा धोकर आएगा, तो उसको जो है शिक्षा में भी उसको बहुत फायदा मिलता है इस चीज़ का। वह बीमारियों से बचा रहेगा। तो इसलिए उसका जो है अच्छी प्रकार की, जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तो स्वस्थ रहने से ही वह अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तथा दूसरे साथियों के साथ भी जो है कक्षा में वो जो है इस प्रकार का संदेश दे सकता है। तो बच्चों, एजुकेशनल दृष्टि से भी अगर हम इसको देखें, तो एजुकेशनल दृष्टि से भी पर्सनल हाइजीन का बहुत अधिक महत्व है। थिंकिंग वैल्यू, इससे हमारे विचारों में भी बदलाव आता है, हमारे सोच विचार जो है हमारे, इससे जो व्यक्ति का एक प्रकार से एटीट्यूड जो है ऐसे, और हमारा ये कह लीजिए कि व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर, या कोई भी व्यक्ति जो साफ स्वच्छ होगा, सुंदर होगा और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा।
तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए उसके विचारों में भी बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलता है। और जो इसके विपरीत जो बच्चा गंदे कपड़े पहनने वाला है या साफ सुथरा नहीं है, वह किसी से मिलने में, दूसरों से बात करने में भी झिझक करेगा, हेजिटेशन उसको रहेगी। लेकिन जो साफ स्वच्छ है बच्चा, उसको टीचर भी जो है अपने पास बिठाते हैं। तो इस प्रकार का लीजिए कि भाई साफ सुथरा रहना बहुत ही जरूरी है जीवन में। वो केवल शिक्षा की दृष्टि से कह लीजिए या अन्य प्रकार से भी, ये नहीं केवल स्कूल में हमने घरों में भी अपने जो साफ सुथरा बनकर रहना चाहिए समाज में। तो इस प्रकार पर्सनल हाइजीन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यदि इस पर लिखना आ जाए तो हम इस प्रकार से सारी बातें इसमें लिख सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं इसके मेन एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। ऐसे कौन से मुख्य तत्व हैं जिन को हम इसमें शामिल करेंगे। देखो, तो इसमें हमने क्या क्या स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कहा गया क्लीननेस ऑफ द बॉडी, अपने शरीर की बिल्कुल साफ सफाई करना, अपने शरीर को, हमने अपनी बॉडी को जो है बिल्कुल स्वच्छ रखना, ये जरूरी है। क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं बच्चों, उन सब को हमने अच्छे प्रकार से देखभाल करनी होती है। तो जैसे उसमें सारे के सारे पॉइंट्स आगे आप इसमें लिख सकते हो। तो सबसे पहले जो अपने माउथ, मुख की हम साफ सफाई रख सकते हैं, उसी से हम खाना खाते हैं। अगर बच्चों हम मुख को साफ सफाई ना करें सुबह उठकर, तो बहुत सारे जर्म्स जो है वो हमारे मुख के अंदर होते हैं, जो खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, इससे बहुत सारे रोगों को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने मुख की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद टीथ, अपने दांतों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दांतों से ही हम सब प्रकार का भोजन चबा कर खाते हैं, तो उनका बहुत विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जीवा की सफाई, टंग की हमने बहुत अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि सब खाना जो है वो उसी से टच होकर हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो उस पर भी अगर जर्म्स रहेंगे या कीटाणु इस प्रकार होंगे तो शरीर के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों हमने अपनी आंखों की विशेष देखभाल रखनी चाहिए, जिनसे हम इस सारे संसार को निहारते हैं, देखते हैं। तो उनकी जो हमें उसको साफ स्वच्छ जल से बार बार धोना चाहिए, गंदगी नहीं उसके, और यदि उसमें कोई जलन, खारिश इस प्रकार की, तो डॉक्टर की सलाह हमें लेनी चाहिए। अपने कानों की बच्चों, ईयर्स की, हमने दोनों कानों की अच्छे प्रकार से जो है नहाते समय साफ सफाई रखना चाहिए। उसके साथ साथ बालों का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, और उसको जो हमने नहाकर उसके बाद सुखाना चाहिए, अच्छे से तेल वगैरह उसमें लगाना चाहिए। तो ये सब बातें। और हाथों की विशेष रूप से बच्चों, जैसे आज भी अगर इसकी बात करें तो बहुत सारे रोग जो हमारे हाथों के कारण भी फैलते हैं, तो हमें अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। तो ये सब बिल्कुल सी सामान्य सी बातें हैं बच्चों, जो हम कर सकते हैं। ये तो छोटी कक्षाओं से ही शुरू हो जाते हैं इस प्रकार के विषय, और विद्यालयों में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सुबह प्रेयर में आप देखते हो, बाल सभा के समय बच्चों का जो है सब विशेष उसका ध्यान रखा जाता है। नाखूनों की सफाई देखी जाती है बच्चों की, उनकी टीथ, दांतों की, आँखों की, नाक आदि की सब प्रकार की साफ सफाई टीचर्स ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। उसके बाद बच्चे इसमें बात करें कपड़ों की, भाई शरीर के साथ साथ साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र भी हमने पहनने चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वस्त्रों में भी बहुत प्रकार के, अगर हम गंदे मैले वस्त्र पहनेंगे तो उससे भी जो है ना अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर को लग जाती हैं। तो ये सामान्य सी बातें हैं, बिल्कुल जनरल सा टॉपिक है बच्चों, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है अलग से, लेकिन मुख्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी। बच्चों अगर हम साफ स्वच्छ रहेंगे तो नेचुरली स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ होंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो इसलिए बच्चों पर्सनल हाइजीन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल सरल और आसान विषय है, आपने इसको बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक समझा होगा। यदि परीक्षा में लिखना आ जाए तो आप इस पर बहुत अच्छे से, मैं आशा करता हूँ कि आप लिख सकते हो। धन्यवाद।